स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाए तो एक एज जरूर मिलता है। उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त शोडाउन म्यूचुअल फंड के दो बड़े स्टॉक्स के बीच में, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी वर्सेस आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। अब इंडिया में काफी सारे एएमसीज लिस्टेड है, जैसे निपॉन इंडिया है, यूटीआई है, श्री राम एएमसी है और भी बहुत सारे। लेकिन हमने पहले पायस्ट्रॉ की स्कोर चेक किया मेजर एएमसीज का, जो एक ट्रस्टेड इंडिकेटर है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। और सिर्फ दो कंपनी मुझे मिली, एचडीएफसी एएमसी और आदित्य बिरला एएमसी, जिसका स्कोर 7 था आउट ऑफ 9। इसीलिए आज का कंपैरिजन इन्हीं दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एएमसीज के बीच होगा, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, ग्रोथ, फ्यूचर पोटेंशियल एंड टेक्निकल्स। व्हाई एएमसी स्टॉक्स मैटर। पिछले कुछ सालों में भारत में म्यूचुअल फंड रिवॉल्यूशन आ चुका है। टोटल एयूएम यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट पहुंच गया है करीब 74.4 लाख करोड़। हर महीने करीब 23,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के रेंज में इनफ्लो आता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिप के माध्यम से। और जून 2025 में तो एक रिकॉर्ड हाई बन गया, 27,269 करोड़ का सिप इनफ्लो था। इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेस बन चुका है। एएमसीज यानी असेट मैनेजमेंट कंपनीज इस ग्रोथ की डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती हैं। उनका रेवेन्यू होता है परसेंटेज ऑफ एयूएम, और क्योंकि ये एक फी बेस्ड मॉडल है, मार्जिन भी स्ट्रांग होते हैं, लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेबल इनकम और कंपाउंडिंग एयूएम ग्रोथ। इसलिए एएमसी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। की मैट्रिक्स दैट मैटर। लेकिन किसी भी एएमसी स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ की मैट्रिक्स होते हैं जिनमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, असेट अंडर मैनेजमेंट। जितना बड़ा एयूएम उतनी ज्यादा सस्टेनेबल फी बेस्ड इनकम। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओए रिटर्न ऑन असेट्स ये बताते हैं कि कंपनी अपना कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। थर्ड, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए। नंबर 4, करंट मार्केट प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू, क्या स्टॉक फंडामेंटली महंगा है या सस्ता। नंबर 5, पी रेशियो वर्सेस फेयर पी, क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या ओवर हाइप्ड है। नंबर 6, फ्यूचर फोरकास्ट, क्या अर्निंग्स और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने वाले हैं। आज हम इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर कंपेयर करेंगे एचडीएफसी एएमसी वर्सेस आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। पीयर ओवरव्यू। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं दोनों कंपनीज का। एचडीएफसी एएमसी इंडस्ट्री का लीडर है 7.87 लाख करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट के साथ। एचडीएफसी ग्रुप का ब्रांड ट्रस्ट है, मार्जिन हाई है और नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी असेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीस 3.83 लाख करोड़ के आसपास। बिरला ग्रुप की बैकिंग है, सॉलिड डिविडेंड पॉलिसी है और कंसिस्टेंट बट स्लाइटली मॉडरेट ग्रोथ है। वैल्यूएशन में थोड़ा कंफर्ट मिलता है कंपेयर टू एचडीएफसी। तो दोनों में से एक बड़ा और स्टेबल है, दूसरा रिलेटिवली सस्ता और एफिशिएंट है। चलिए अब एक्चुअल नंबर्स को देखते हैं। फंडामेंटल स्नैपशॉट। एचडीएफसी एएमसी की बात पहले करते हैं। फेयर वैल्यू से अगर करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करें तो ये स्टॉक 229% के आसपास ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो को अगर चेक करें तो है 44.4 और फेयर पी रेशियो है 26, तो यहां पर भी ये ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.3%, रिटर्न ऑन असेट्स 28.1%, रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर
28.3%, net profit growth year on year 26.6%, dividend yield 1.75%, future ROE 3-year forecast 35.2%, earning growth forecast 12.6%, revenue growth forecast 12.5%। चलिए अब चेक करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को। फेयर वैल्यू के आधार पर ये स्टॉक भी 106% के आसपास ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो है 25.2, फेयर पी है 23.1, तो इस आधार पे भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। ROE 24.9%, ROA 22.6%, revenue growth year on year 21%, net profit growth year on year 19.2%, dividend yield 1.65%, future ROE 3-year forecast 26.7%, earning growth forecast 10.1%, revenue growth forecast 8.1%। तो वैल्यूएशन के एंगल से आदित्य बिरला रिलेटिवली बेटर है। ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन पी और फेयर पी में दोनों में ज्यादा गैप नहीं है। एचडीएफसी एएमसी में लीडरशिप प्रीमियम है, लेकिन प्राइस भी काफी स्ट्रेच्ड लगता है। अब करते हैं चार्ट की एनालिसिस। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को, ट्रेंड एनालिसिस और प्राइस एक्शन के साथ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस अप्रोच के साथ। ये मंथली चार्ट है एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड का। यहां पे अगर गौर से देखें तो एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था ये स्टॉक, और उसके बाद ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ, और तब से ये स्टॉक में तेजी देखी गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। ये गिरना चालू हुआ दिसंबर 2019 में और फाइनली ब्रेकआउट हुआ जनवरी 2024 में, और उसके बाद जब करेक्शन हुआ तो ये नेकलाइन का एरिया डिमांड एरिया के रूप में एक्ट किया, जहां से ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। अब डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो रीसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, मार्केट स्ट्रक्चर था लोअर हाइज एंड लोअर लोज, फिर इसने यहाँ मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया, जिसका ये अपेक्स एरिया था जहां इसका ब्रेकआउट हुआ, और सिंस ये पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट था तो थ्रोबैक हुआ, प्राइस ने नेकलाइन पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां देखिए EMA 55 ने SMA 200, SMA 233, SMA 144 को क्रॉस ओवर कर लिया है, तो गोल्डन क्रॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार RS एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स से, तो यहां पर देखिए पिछले 50 दिनों में ये स्टॉक क्लियर कट आउट परफॉर्म करता आ रहा है, और इसकी RS वैल्यू है 0.17। इसको याद रखिएगा 0.17 को, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी होगी जब दूसरे स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। अब हम रेफर कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के स्टॉक के प्राइस चार्ट को और मंथली टाइम फ्रेम में। यहां भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का क्या पीरियड था? अक्टूबर 2021 से ये गिरना चालू हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2024 में जाके, और सिंस ये एक पैराबोलिक राइज था तो थ्रोबैक जब हुआ तो नेकलाइन एरिया, ये जो डिमांड एरिया था, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो इसमें 3 टच पॉइंट हैं। तो एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है जो डायनेमिक सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर इन दोनों प्राइस एक्शन को ऐड कर दें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ। अब डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, उसके बाद मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और ये एरिया एक रेजिस्टेंस का था जहां बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इस स्टॉक में भी रिसेंटली यहाँ पे देखिए EMA 55 ने SMA 200 और SMA 233 को क्रॉसओवर किया है, तो यहाँ भी गोल्डन क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। एक नजर RS एनालिसिस करते हैं तो ये स्टॉक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये RS को देखें और इसकी वैल्यू है 0.24। तो इसका मतलब बिरला सन लाइफ
इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एचडीएफसी पिछले 50 दिनों के डेटा के अनुसार आउट परफॉर्म कर रहा है और बेहतर परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी एएमसी के कंपैरिजन में। बट प्राइस एक्शन, मोमेंटम, ट्रेंड दोनों के बुलिश हैं। बाकी तो आप चार्ट पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत आसान है उन चार्ट पैटर्न से टारगेट को प्रोजेक्ट करना। तो आप टारगेट को प्रोजेक्ट कीजिए और इस वीडियो को कमेंट में लिखिए कंक्लूजन एंड लर्निंग। तो दोस्तों दोनों स्टॉक्स की अपनी स्ट्रेंथ है। एचडीएफसी एएमसी मार्केट लीडर, हाई आरओई, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, बट हेविली ओवरवैल्यूड। आदित्य बिरला लोअर पी, more reasonable valuation, strong financial metrics and decent future growth। आपका डिसीजन डिपेंड करेगा कि आप क्या प्रेफर करते हैं, ब्रांड प्लस लीडरशिप के लिए प्रीमियम देना या वैल्यूएशन कंफर्ट के साथ मॉडरेट ग्रोथ। तो आज की हमारी लर्निंग ये है, वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ प्लस चार्ट ट्रेंड, बेटर कन्विक्शन। सिर्फ ब्रांड देख के एंट्री मत लीजिए, डेटा भी बहुत जरूरी है। हाई पास स्टॉक की स्कोर स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए एक स्मार्ट मेथड हो सकता है टू एलिमिनेट वीक फंडामेंटल्स। तो आपका फेवरेट एएमसी स्टॉक कौन सा है? एचडीएफसी एएमसी या आदित्य बिरला एएमसी या फिर कोई और? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे स्टॉक एनालिसिस प्रोफेशनली किया जाता है, तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।